हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दीपांजन सर बीसीसी। तो मैं बता दूं, आज से क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैं साइंस विषय का अध्ययन कराने वाला हूं। अतः जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल पे आके जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में कर सकते हैं, इसको वीडियो को शेयर करें और डेली आपके लिए क्लास 10th साइंस विषय का मैं अध्ययन कराऊंगा और एग्जाम के व्यू से जो भी मटेरियल्स होंगे मैं उसको भी प्रोवाइड करवाऊंगा। अतः आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि नए अपडेट के लिए बेल आइकन को भी कर सकते हैं ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th, जिसमें फिजिक्स चैप्टर शुरू करेंगे और पहला चैप्टर जो है आपका प्रकाश का परावर्तन। मैं बता दूं, ये प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है यह आप 8th क्लास में भी पढ़ने को मिला है और यहाँ क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो या सब्जेक्टिव बेस्ड हो। इसके बाद ये 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर भी ऑप्टिक्स चैप्टर आता है। अतः इस चैप्टर को, इसके बाद आने वाला अपवर्तन और कह सकते हैं मानव नेत्र, आप बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट हो उसको यहाँ पे जो कर सकते हैं आपका डाउट क्लियर किया जाए। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि नामी है यहाँ पे प्रकाश, है ना, तो पहला टॉपिक है आपका प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट। तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि प्रकाश जो है ना एक कारक है ना, प्रकाश एक माध्यम है, याद रखिएगा, जो किसी वस्तु पर पड़ता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एकदम सरल भाषा में याद रखिएगा। हम अगर पूछे कि प्रकाश की परिभाषा अगर आ जाए 2 नंबर में किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, है ना। प्रकाश से वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं, याद रखिएगा। और प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा या एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो अब हम लोग को यह जानना है कि प्रकाश आखिर उत्पन्न होता कहां से, है कि नहीं। तो या ऐसे भी कह सकते हैं, एक नेचुरल, आप जानते हैं, प्राकृतिक स्रोत हम लोग के पास है जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, वो है सूर्य। ठीक है, तो अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। याद रखिएगा ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश स्रोत। ठीक है, यानी सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। तो हम लोग क्या कहेंगे यहां पे, हम लोग बोलेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसी को ही क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। एकदम सिंपल परिभाषा में लिखवाऊंगा, कह सकते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं बहुत सारा, जैसे सूर्य, आपका तारा, आपका जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक है, आप यहां पे ले सकते हैं। अब आगे बात करें, पहले इतना नोट करते जाइए। अब अगर आगे बात किया जाए तो हम कह सकते हैं, एक आता है प्रदीप्त वस्तु, पढ़ना है 2 नंबर में आता है। एक आपका है अप्रदीप्त वस्तु, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट और आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल सी है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है
है ना। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है वह क्या कहलाता है? आपका प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है वह क्या होगा? अप्रदीप्त वस्तु। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, प्रदीप्त वस्तु। तो लिख सकते हैं कि वैसा वस्तु, है ना, या जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। आप इसमें भी लगा सकते हैं यही चीज, जैसे सूर्य, सूर्य ऐसे सूर्य वस्तु तो नहीं आएगा, है ना, लेकिन फिर भी सूर्य, आपका तारा, जलता हुआ बल्ब, है ना, जलती हुई मोमबत्ती, आप यहां पे इसको ला सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अप्रदीप्त वस्तु। इसको भी देखा जाए, अप्रदीप्त वस्तु। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे आपका किताब, कॉपी, टेबल, कुर्सी, पत्थर, etc। तो आप ये कहिएगा कि सर यहाँ पे जो आपने लिखवाया है कि अप्रदीप्त वस्तु, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन आप यहाँ पे किताब, कॉपी, टेबल, कुर्सी, पत्थर दिया, लेकिन वो तो हमें दिखाई देता है। बात यहाँ पे ये है कि वस्तु प्रकाश उत्सर्जित मतलब खुद से या स्वयं से या खुद में से प्रकाश उत्सर्जित करती है कि नहीं करती है ना, ये ध्यान देना। यहाँ पे सूर्य का खुद का प्रकाश है, तारा का खुद का प्रकाश है, जलता हुआ मोमबत्ती, जो मोमबत्ती जल रहा है खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, जलता हुआ जो कह सकते हैं बल्ब। लेकिन किताब जो है ना, हमें दिखाई देता है, लेकिन वो किसी माध्यम से दिखाई देता है, वह माध्यम वह कारक प्रकाश है। जब प्रकाश उस किताब पे पड़ता है तो वहां से किरणें क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती है ना, यानी परावर्तन होता है। अब परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण से वह किताब या कोई भी वस्तु जो नॉन लुमिनस है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं आगे, एक टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम है प्रकीर्णन, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, मान लो प्रकाश चल रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश किस रेखा में गमन करते तो सीधी रेखा में। इमेजिन करो कि प्रकाश आ रहा है और इसके सामने कुछ अवरोध आ गया, कुछ कण इमेजिन करो, कुछ कण आ गया। तो कुछ कण आ गया तो प्रकाश में एक गुण होता है कि इस कण से टकराकर वो चारों तरफ क्या हो जाएंगे? छितर जाएंगे। चारों तरफ क्या हो जाएंगे? छितर जाएंगे। यानी याद रखिएगा, बोल रहा है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे क्या करता है, तो जो प्रकाश सूक्ष्म कण पर पड़ रहा है उस प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लेता है, ठीक है, उसकी ऊर्जा को क्या कर लेता है? कुछ अवशोषित कर लेता है। फिर क्या करता है? चारों तरफ जो है कर सकते वो बिखेर देता है, जिसको बोलते हैं छितरा देना, है ना, बिखेर देता है। इसी क्रिया को, इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखिएगा, इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। सिंपल सा है, क्या है कि जब प्रकाश किसी सीधी रेखा में आ रही हो और उसके सामने सूक्ष्म कण में बोल रहा हूं, सूक्ष्म कण अवरोध के रूप में अगर हो तो वह सूक्ष्म कण पर प्रकाश पड़ती है और उस ये जो कण है उसके ऊर्जा को अवशोषित करती है और पुनः क्या करती है? उसको फैला देती है। यही घटना जो है ना प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन कहलाता है। तो लिख सकते हैं, लिखिएगा, जब लिखिएगा प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर पुनः विसरित करता है या फैलाता है। यही घटना प्रकाश का
प्रकीर्णन कहलाता है। याद रखिएगा, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका किरण। ठीक है, तो कहीं इसको प्रकाश का किरण भी बोलते हैं या किरण कर सकते हैं। बोल रहा है क्या? एक सरल रेखा पर चलने वाले, है ना, प्रकाश को, यानी जब प्रकाश सरल रेखा में चल रही हो, है ना, या सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, कोई भी आप किसी तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। याद रखिएगा, किरण और किरण का पुंज अलग चीज है। किरण का पुंज कब हम लोग कहेंगे? जब एक से अधिक किरण जो है ना कर सकते हैं एक दूसरे के समांतर चले, है ना, उसको हम लोग कह सकते हैं किरण पुंज। या कह सकते हैं जब किरण के बहुत सारे समूह एक साथ किसी पर फोकस हो, है ना, या कहीं किसी स्रोत से निकले, तो वो सब आपका किरण पुंज है। लेकिन सब अलग अलग कंडीशन में, कोई अपसारी बनेगा, कोई अभिसारी बनेगा, कोई समांतर बनेगा। ठीक है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पहले ये देखना है कि किरण किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हो कि एक सरल रेखा पर प्रकाश यानी चलने वाले प्रकाश को, है ना, किरण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब अगर आगे बात करें, मैंने जैसे बोला किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट, तो कह सकते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा याद रखिए, किरण पुंज, है ना, या किरण वर्णमाला, ये भी मिलेगा, नाम मिलेगा। एक और लिख लेता हूं, किरण वर्णमाला, किरण वर्णमाला। ठीक है, ये भी कहीं कहीं नाम मेंशन करता है। ठीक है, किरण पुंज कहो या किरण वर्णमाला कहो, तो कह सकते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को, है ना, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब मैंने बोला कि अब इसमें तीन कंडीशन है ना, क्या? एक कहीं से निकलता हुआ प्रतीत होगा, दूसरा कहीं से आता हुआ प्रतीत होगा, तीसरा एक दूसरे के समांतर चलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे आप कर सकते हैं कोई भी वाहन है, उसके हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है, या जो हमारे पास टॉर्च होता है उससे जो प्रकाश निकलता है, तो टॉर्च का शीर्ष ऐसे रहता है ना, मान लेते हैं कि टॉर्च का शीर्ष ऐसे होता है, लेकिन प्रकाश जो है कर सकते हैं ऐसे निकलता है ना, ये इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकल रहा है ना, यानी देखिएगा इसमें एक बहुत सारी किरण है ना, ये किरणों का समूह है, किरण पुंज है, और किसी बिंदु स्रोत से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? किसी बिंदु स्रोत से। इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। याद रखिएगा, किरण पुंज तीन प्रकार के हैं, याद रखिएगा। ये इसमें यह तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, एक आपका समांतर किरण पुंज, और एक है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो अगर ये देखा जाए तो ये अपसारी किरण पुंज होगा। तो कह सकते हैं इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है, या कह सकते हैं जब प्रकाश किरण पुंज किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आगे चलकर फैलती है, आगे चलकर क्या होती है? फैलती है, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, समांतर किरण पुंज। समांतर, है ना, किरण पुंज, जिसको पैरेलल बोलते हैं। समांतर किरण पुंज, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो कह देंगे क्या कि जब किरणों के समूह यानी किरण पुंज, ठीक है, किरणों के समूह यानी किरण पुंज एक दूसरे के समांतर
आगे बढ़ती, एक दूसरे के समांतर क्या होती है, आगे बढ़ती या चलती है ना, ये एक दूसरे के समांतर हो, वो क्या कहलाएगा, समांतर किरण पुंज। तो कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता। अब आते हैं आगे अभिसारी किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे, अभिसारी, अभिसारी किरण। अब इसमें क्या है, तो इसमें बता दूं, आप देखिएगा किसी स्टेज शो पर देखिएगा कोई हीरो या हीरोइन या कोई बड़ा सा कोई हस्ती जब किसी स्टेज पर जब आता है तो ऐसे बहुत सारे लाइट लगे रहते हैं, 5 6 10 20 50 बहुत सारे लाइट लगे रहते हैं। और जैसे ही हीरो की एंट्री होता है बाकी सब लाइट बैकग्राउंड का जो स्टेज के नीचे होता है वो ऑफ कर दिया जाता है और स्टेज पर का सभी लाइट को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है कि नहीं, किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाता है, उस हीरो पर क्या कर दिया जाता है, केंद्रित कर दिया जाता है। आप देखे भी होंगे है ना, पूरा लाइट किसी एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है, मिल रहा है ना, ये चीजें। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अभिसारी किरण पुंज वही है कि जब किरणों का समूह, जब किरणों का समूह किसी स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी कह सकते हैं इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर जाकर क्या होती है, मिलती है ना। तो कह सकते हैं जब प्रकाश किरण पुंज किसी बिंदु पर आकर मिलती है वैसी किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, बहुत ही आसान है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, है ना, ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा और आते भी हैं, 2 नंबरिया वाले में आ जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है। अब है पारदर्शी। दर्शी मतलब दर्शन यानी दिखाई देना, अब पार मतलब क्या है, इस पार से उस पार, यानी जब प्रकाश, अब लिया है पदार्थ, यानी जब प्रकाश वैसे पदार्थ को आर पार कर जाए, है ना, जो इधर अगर टॉर्च बारे तो दूसरे तरफ प्रकाश निकल जाए, है ना, उसी को क्या क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। यानी कह सकते हैं नामी में इसका काम छुपा हुआ है, पारदर्शी यानी पार करके दर्शन करना। कौन पार कर रहा है, यानी उस पदार्थ को, जब प्रकाश किसी पदार्थ को पार कर जाए, है ना, यानी जब टॉर्च आपको जलाएं तो कोई पदार्थ अगर रखे हो बीच में और टॉर्च जला रहे हैं तो प्रकाश इस पार से उस पार चला जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। तो कह सकते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है ना, कहेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल सोचो, पारदर्शी पदार्थ का एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, है ना, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ईंट होगा, नहीं वो तो पार नहीं करेगा, किताब, नहीं किताब से भी पार नहीं करेगा, मोबिल, मोबिल से नहीं करेगा, पानी, हाँ पानी से करेगा, यानी क्या लिखेंगे इसमें, पानी। अच्छा कांच भी लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, पानी लिख सकते हैं, और भी मिलेंगे, दूध नहीं, और कुछ, घिसा हुआ कांच नहीं, उससे भी नहीं, उससे हल्का निकलेगा, है ना, घिसा हुआ कांच से हल्का निकलेगा। तो चलिए अगला टॉपिक वही देख लेते हैं, पारभासी पदार्थ। पारभासी, नाम ही है पारभासी, यानी किसी पदार्थ से, सिंपल सी बात है, नाम में कैसे काम छुपा हुआ है, किसी पदार्थ से प्रकाश जो है ना
पार होने का उसको आभास हो रहा है, यानी पार होने का आभास नहीं, यानी कर सकते हैं कुछ कण पार हो रहा है, कुछ कण प्रकाश का क्या हो रहा है, इस पार से उस पार जा रहा है, तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। यानी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिन पर प्रकाश पड़ती है तो उनके कुछ कण पार कर पाते हैं, वैसे पदार्थ को ही क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो कह सकते हैं वैसे पदार्थ जिन पर प्रकाश पड़ती है तो उनके कुछ कण ही पार कर पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में वही आपका तेल लगा हुआ कागज है ना, या आप कह सकते हैं घिसा हुआ कांच, या मोबिल लगा हुआ कागज है ना, आप कह सकते हैं। अब आते हैं अगला जो पॉइंट है वो है आपका अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ तो हम लोग क्या कहेंगे, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं करते, है ना, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। आप यहां पे बहुत कुछ लिख सकते हैं, टेबल है ना, किताब, ईंट, पत्थर है ना, कुर्सी, आप बहुत कुछ यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को आगे पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला बात कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और उसके बाद उसके पूरे नियम को अच्छी तरीके से पिक्चराइज करके, यानी पिक्चर बना के हम लोग जो कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो बात यह है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर, वस्तु ना करके हम अगर चिकनी सतह बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तथा पड़ने के बाद जिस पथ से वो आती है पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और चिकनी सतह ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे तरफ का जो सरफेस है वो रंगा हुआ हो, ठीक है, जिससे प्रकाश पार न करे। अगर प्रकाश पार कर जाएगा, यानी जैसे शीशा है, तो वह आपका अपवर्तन की घटना हो जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन अगर उसके जगह हम मिरर रख दें, ऐनक रख दें, है ना, तो प्रकाश पार नहीं करेगा क्योंकि उसके पीछे रंगा हुआ रहता है, तो वह घटना परावर्तन होगा। बात समझ आया? यानी ऐनक पर जब प्रकाश पड़ता है, जैसे बचपन में हम लोग बहुत खेले होंगे, ऐनक ले लेते हैं और सूर्य आता है तो हम लोग इधर उधर चमकाते हैं, है कि नहीं। तो प्रकाश जब ऐनक पर पड़ रहा है और वहां से प्रकाश परावर्तित हो रहा है ना, तो वह होगा प्रकाश का परावर्तन, और ये घटना ऐनक पे होता है। ठीक है, यानी वो ऐसा सतह कह सकते हैं जो दूसरे तरफ से रंगा हो, है ना, या ऐसा सतह जिससे जो कह सकते हैं प्रकाश दूसरी तरफ पार न करे। ठीक है, याद रखिएगा। और अपवर्तन की घटना ऐसी है कि प्रकाश एक सतह से दूसरे सतह, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ पार कर जाए, है ना, तो वह प्रकाश का अपवर्तन होता है। या आपका कांच में होता है, हवा में होता है कि नहीं, ये सब चीजें हैं, पानी में होता है। तो हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आते हैं। चलिए, तो परिभाषा है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तथा टकराकर पुनः उसी माध्यम में
लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम क्या होती है, लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह आपका बात करें, यह दर्पण में होती है या कालाई किया हुआ वस्तु, कोई भी वस्तु जो एक तरफ से कलाई किया हुआ हो उस पे ये घटना होती है। चिकनी सतह वाली पे होती है, खुरदरी पे भी होती है। मान लीजिए ऐसे भी अगर कोई सतह हो, चिकनी खुरदरी सतह, तो प्रकाश ऐसे तो होगा परावर्तन, लेकिन कभी इधर भाग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा, कभी इधर भाग जाएगा टकरा के, है ना। यानी ये नियमित नहीं परावर्तन होगा, ये अनियमित परावर्तन होगा। तो हम यह भी देखेंगे कि परावर्तन दो तरीके के होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित, याद रखिएगा। यानी बात करें कि प्रकाश का परावर्तन कितने तरीके से होते हैं, तो दो तरीके याद रखिएगा। एक आपका नियमित परावर्तन और एक आपका अनियमित परावर्तन। तो सिंपल सा है, कह सकते हैं जब प्रकाश किसी खुरदरी चिकनी सतह पर पड़ती है और टकराने के बाद वो कह सकते हैं परावर्तन तो होगा, लेकिन वो किसी निश्चित दिशा में ना होकर वो किधर भी हो सकता है, किसी निश्चित दिशा में ना होकर वो किधर भी हो सकता है, वह आपका अनियमित होगा। क्या होगा, अनियमित। ठीक है, क्या होगा, अनियमित। अनियमित क्या होगा, नियमित के लिए जो कह सकते हैं आपका सतह लेंगे वो एकदम चिकनी सतह लेंगे। कैसे लेंगे, चिकनी सतह लेंगे, और चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ेगा तो जिस, याद रखिएगा, जिस एंगल पे आती है कोण पे, उसी कोण पे वो परावर्तित हो जाती है। जिस कोण पे वो आएगी उसी कोण पे क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये हो गया आपका नियमित परावर्तन। और अनियमित क्या है, तो सतह है लेकिन ये खुरदरी है, जैसे आप ये पिक्चर में बनाए, सतह है लेकिन खुरदरी है। आप प्रकाश पड़ेगा तो इधर भागेगा, अगर पड़ेगा तो कोई इधर भागेगा, तो यहाँ पर गया तो ऐसे भागेगा। यानी यह जो परावर्तन है आपका, यह अनियमित परावर्तन हो गया। क्या है, यह अनियमित परावर्तन। ठीक है, याद रखिएगा, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन ये है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। पुनः अगले दिन मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में जो मैंने समझाया है उससे रिलेटेड नियम है पढ़ना, वो नियम को हम लोग पढ़ेंगे, सचित्र वर्णन किया जाएगा वहां पे। उसके बाद जो नहीं कर सकते प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी देखेंगे। समतल दर्पण हम लोग देखेंगे, उस पर बने प्रतिबिंब को देखेंगे। उसके बाद गोलीय दर्पण ये वगैरह जो भी है आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे। और बस यही है, जितना भी वीडियो में आपका आज का क्लास जो भी हुआ है और वीडियो में जो भी आपने टॉपिक देखा है उस टॉपिक को कॉपी में नोट करो और कर सकते हैं उसको आप रिवीजन के रूप में भी आप देखो इसको। हाँ, थोड़ा लेट शुरू हुआ है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही सिलेबस को मैं कवर करूंगा। और फिजिक्स से वीडियो आपका ये अपलोड होगा, उसके बाद केमिस्ट्री भी होगा, बायो भी होगा, यानी कह सकते हैं कंटिन्यू आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी बच्चे नए हैं इस पे आप जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करो और बोलो एक ये चैनल को सब्सक्राइब करने का, जिसका नाम है दीपांजन सर बीसीसी। और अगले मैं वीडियो में लेकर आऊंगा प्रकाश के परावर्तन के नियम और उससे संबंधित बहुत सारे चीजें टॉपिक देखेंगे। और बस काफी है, इतना पढ़ लो, स्कोर अच्छा आएगा बोर्ड में। 450 प्लस का टारगेट रखिए, है ना। उसके लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, एक आपका पढ़ाई बेहतर हो, दूसरा आपका राइटिंग बेहतर हो। राइटिंग स्किल भी इंपॉर्टेंट है ना, उसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरा नंबर जो है कर सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस तो छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।